हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। कल आपने लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देखा होगा बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ठीक ही वो एग्ज़ाम रहा होगा। ठीक, क्या बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, आपने अगर पूरा पेपर एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों हर प्रकार के प्रश्न हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे कि बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, यानी लेंदी, स्पेशली रीजनिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, इसमें होता क्या है बच्चों, वो पेपर सामने देख के तो लगता आसान है कि यार हो जाएगा, या मतलब आसानी लग रहा है। गोले भी जब आपने लगाए होंगे तब भी लगा होगा कि यार ये इजी क्वेश्चन है, और घर जाके जब देखा होगा आपने तो कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके कहीं क्वेश्चन ऐसे हो जो गलत हुए होंगे। ठीक है, इस पे तो मैं फिर आऊँगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी क्रैश कोर्स की क्लासेज हैं वो कल से फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि अभी बीच में लोअर पीसीएस का एग्जाम था, तो कुछ योजनाएं जो उत्तराखंड सरकार की थी, या अपने आप में जो आर्थिक सर्वे था, या हाल फिलहाल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वो कराना बहुत ज़रूरी था। और मुझे पता है बच्चों, आपने अगर लास्ट की 2 क्लासेस देखी होंगी, जिन भी छात्रों ने, उन 2 क्लासेस से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने क्रॉस चेक किया होगा तो 5 से क्वेश्चन उसमें से आए हैं, चाहे आप आर्थिक विकास से संबंधित क्वेश्चन हो, यानी आपकी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय नहीं, जो आपका उत्तराखंड का जो इकोनॉमी सर्वे है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है। साथ ही साथ वाइन टूरिज्म वाला जो क्वेश्चन मैंने कोटद्वार वाला कराया था वो भी उसमें देखा गया होगा। एम्स ऋषिकेश वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, संजीवनी वाला। तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे आयोग के द्वारा। इसके साथ साथ ही जो पहले, अभी से 1-1.5 साल पहले जो बच्चे जुड़े होंगे मेरे साथ, उनको पता होगा, उन्होंने मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो बहुआयामी गरीबी है, उसमें उत्तराखंड का स्कोर कितना हो गया, 9 पॉइंट वाला। ठीक है, वो भी मैंने कराया हुआ है। अगर आपने नोट्स अगर देखेंगे आप पीछे जाके, उसमें आपको सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा क्या कराया है क्या नहीं कराया, इसमें हम बाद में आएंगे। आप लोगों को खुद पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं इतने लंबे समय से, उनको पता चल रहा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ाए हुए आए हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है बच्चों इसके कट ऑफ को लेकर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डाउटफुल हो सकते हैं, हालांकि लगभग तस्वीर क्लियर है। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 150 क्वेश्चन गए तो 145 से ऊपर तो सबको पता ही है आंसर किसका क्या है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आयोग उसमें क्या दे। लाइक एक क्वेश्चन आपका आया था, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, इसमें ये डाउटफुल है। मे बी वो दे सकता है कि गोवा, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तराखंड पहला राज्य था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का आंसर देखने वाली बात है कि आयोग के स्तर पे क्या उसका आंसर दिया जाता है। बाकी इसके क्वेश्चन जो भी है, मतलब जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाला है, उत्तराखंड में तीसरी किस्त कब दी जाती है, वो तो बच्चों कॉमन है, वो नॉर्मली आप देखना, क्योंकि वो 3 किस्त उसमें दी जाती है प्रत्येक 4 महीने में। तो अप्रैल से शुरू होकर हर 4 महीने में एक किस्त बनती है, मतलब उस गैप में। तो 31 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, वो लास्ट जो है दिसंबर से मार्च तक ही उसका बनेगा। ठीक है, बाकी आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आता है बच्चों बेसिकली जो इसकी जो कट ऑफ हो सकती है, वो कितनी इसकी संभावित है, क्या चांसेस हैं। देखो, सिंपल सी बात है, इसमें एक फैक्टर ऐसा नहीं है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी। इसमें मल्टीपल फैक्टर काम करेंगे, जिसके आधार पे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, इस रेंज में वो रह सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो एग्जाम आपका हुआ था उसमें कंपटीशन इससे भी ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि लोअर पीसीएस की जब भर्ती आई थी 2021 के आसपास, वो भर्ती आई थी, उस समय क्या था बच्चों, 2-3 साल से आपका नया विज्ञापन नहीं आया हुआ था, बहुत बड़ा मास जो था तैयारी में लगा हुआ था। उसके बाद क्या हो गया बच्चों, 2021 से 2025 एग्जाम देने में बहुत से बच्चों का चयन हो गया, यानी अपर पीसीएस का इस पर रिजल्ट घोषित हो चुका है, वो बच्चे ट्रेनिंग में हैं। आरओ का रिजल्ट घोषित हो चुका है, वो बच्चे अभी ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है, लेकिन एक ढीला पड़ जाता है इंसान, आपको सबको पता है। ठीक है, उसके बाद उस वाले लोअर पीसीएस का बेस निकल चुका है, रेंजर वगैरह की भर्ती ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी। तो कई ऐसे फैक्टर हैं कि पिछली बार के कंपेयर में इस बार जो है बच्चों कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है, मुझे जो लगता है कि पिछली बार से कट ऑफ इसमें कम जाएंगी। लेकिन एक फैक्टर आपके अगेंस्ट है बच्चों, वो ये है कि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कम है। आपने देखा होगा शायद 117 पद ही इस बार हैं, तो अगर आप इसको 15 गुना से इंटू करते हैं तो आपकी हिसाब लगाना आप कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपके पक्ष में जाते हैं कम कट ऑफ होने के, कुछ ऐसे हैं जो आपके अगेंस्ट जाते हैं। बट मुझे जो लगता है, जैसा पेपर था या जिस तरीके का पेपर उसने पूछा था, जो टाइम टेकिंग जो उसमें पेपर में आपने देखा होगा, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, जिस बच्चे के सामान्य शाखा में 100 से ऊपर मार्क्स हैं, उसको तो मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, यानी 100+ मार्क्स जिस बच्चे के आ रहे हैं, उन बच्चों को मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, बाकी बच्चों क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। आप लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, छात्रों ने क्या प्रदर्शन वहां पे किया है, आंसर की के बाद कौन कितना स्कोर पहुंच रहा, और नंबर ऑफ पोस्ट देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ है बॉयज की, लगभग 98 के आसपास इसमें रहने की संभावना है। 98, 97, 99, यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे
यानी 95 से ऊपर ही इसकी कट ऑफ रहनी चाहिए जो पेपर था, जिस तरीके का पेपर था। हालांकि ये जरूर है कि पेपर में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, लेकिन उसमें एक नेगेटिविटी ये है, एक नेगेटिव चीज आप लोगों के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है। आप अगर ये कहेंगे कि यार मेरे 85 आ रहे, मेरे 90 आ रहे, मेरा हो जाएगा, उसका नहीं होगा, ये कट ऑफ कम जाएगी, तो आपको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, वो भी कम है। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों कम से कम 100 या 98 मार्क्स के आसपास होने चाहिए आपको। तो जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 98 के समथिंग इसकी कट ऑफ रह सकती है। और 100 से प्लस वाले जो भी जनरल कैटेगरी में जो छात्र हैं, उनको अभी से इसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 महीने तक इसके रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर क्या करेंगे, अपने समय का एक प्रकार से यूजलेस बना देंगे उस टाइम को, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से अगर कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यार अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारा चयन होगा, फिर हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी आपका मेन्स का बहुत बदल चुका है, बड़ा सिलेबस हो गया। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, 4 पेपर इस बार कर दी। उत्तराखंड का सेशन अलग से आयोग ने रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहां से अब शुरुआत कर देनी चाहिए। और डायरेक्शन में आपको बता देता हूं, आप कुछ नहीं भी है अपर पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप जीएस वाले सेक्शन को भी देखेंगे तो वहां वो आपका काम करेगा, ठीक है। तो 100 नंबर के आसपास मैं मान रहा हूं कि जिससे ऊपर जो होंगे उसको तैयारी करनी चाहिए। और 98, 97 यानी 98 प्लस -3 मार्क्स जो मुझे लगता है बच्चों 98 से 95 से 98 के बीच या 98 से 101 के बीच, ठीक है। तो कहने का मतलब 98 एक ऐसा लाइन है आपकी जहां कहीं कट ऑफ रहने की संभावना है। हो सकता है कि 2 ऊपर चले जाए, 100 चले जाए, 2 नंबर नीचे आ जाए। तो 100 से ऊपर वाले को कंफर्म तैयारी करनी चाहिए। 95 से कम वाले को थोड़ा सा, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आ सकता है आपका नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की कंडीशन आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक है। इसलिए रास्ता ऐसा अपनाना रिजल्ट आने तक, जो अगर आप पढ़ोगे तो वो किसी न किसी एग्जाम में आपका काम आना चाहिए। अब पता लगा आप 91 नंबर मार्क्स से लेके आ रहे हो, किसी ने कह दिया हो जाएगा, और हिंदी आधी से ज्यादा पढ़ दिया, पूरी पढ़ लो, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, और आने वाले एग्जाम में फिर हिंदी कोई है नहीं फिलहाल के एग्जाम में। तो ये चीज आपको अपने हिसाब से तय करना है कि आपको कितना किस तरीके से आगे लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों जो जनरल कैटेगरी के अलावा है, अदर कैटेगरीज हैं, लाइक आपका उत्तराखंड महिला है, या आपका एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है। जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं वो अपने मार्क्स से कम 4-5 नंबर आप कम कर सकते हैं। जैसे जनरल उत्तराखंड बॉयज अगर मैं 98 के आसपास मान के चल रहा हूँ या 100 के आसपास मान के चल रहा हूँ, तो 95 मार्क्स महिलाओं के यहाँ पे उत्तराखंड महिला के होने चाहिए, ठीक है। 94, 95 के समथिंग उत्तराखंड महिला जो जनरल महिला है उसके मार्क्स होने चाहिए। उसी के अलावा कुछ कैटेगरी भी होंगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं 95 के आसपास ही मुझे लगता है कि रहेगी कट ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2-3 ही पद हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए अगर आप टोटल पोस्ट देखेंगे जनरल महिलाओं के लिए लगभग 20-22 पद हैं। उसके बाद कैटेगरी है, तो उसके बाद अगर महिलाओं की कैटेगरी में आते हैं तो 90 के अलावा 88, 87 के आसपास या 91, जो मतलब 90 का एक वो है आपका एक पॉइंट है 90 मार्क्स का, जो इससे ऊपर ही आपको महिलाओं को मार्क्स लेके आने होंगे। और 95 प्लस जिस उत्तराखंड महिला के मार्क्स हैं उसको तैयारी करनी चाहिए। और इससे नीचे के जिसके मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से वेट एंड वॉच की कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों नहीं आएगी इससे नीचे कट ऑफ, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो कह दिया वो लक्ष्मण रेखा है, जितना मैंने कह दिया वही कट ऑफ रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें मेरा एक सिर्फ ये एनालिसिस है, ये अनुमान है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पिछली बार कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया था, इस बार वो बच्चे कितने एक्टिव थे या वो कितने चयन हो चुके हैं। दूसरा, इसके अलावा ये फैक्टर भी काम करता है कि आप लोगों का जो पेपर था वो कितना लेंथी था, उसमें हार्ड क्वेश्चन कितने थे, इजी क्वेश्चन कितने थे। इन सबको देखते हुए मुझे ये लगता है कि 95 के समथिंग उत्तराखंड महिला, 100 के आसपास उत्तराखंड के जनरल बॉयज, और 2-3 नंबर नीचे भी आ सकती है। महिलाओं के साथ भी यही हो सकता है कि 95 के 94, 93 के समथिंग वो रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड में अदर कैटेगरी की महिलाओं की बात करेंगे तो 90, 88, 90 के आसपास जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। कहीं ना कहीं 85 से नीचे काफी आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो ओबीसी बॉयज हैं वो भी आप मान के चलिए जितना जनरल है वहीं पे ओबीसी बॉयज रहने की संभावना है, क्योंकि वो लगभग बराबर ही ओबीसी बॉयज और जनरल बॉयज की कट ऑफ रहती है। ओबीसी महिला अगर आप आएंगे तो वहां 2-3 नंबर कम करके कहीं ना कहीं 95, यानी उत्तराखंड की जो जनरल महिला है वहीं कहीं आज का उत्तराखंड की ओबीसी महिला भी आपका रहने की संभावना है, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी में महिला हो या पुरुष हो उनके मार्क्स कम कट ऑफ रहते हैं, यानी अगर आप 100 जनरल बॉयज की मान रहे हो तो एससी बॉयज 92-93 नंबर के आसपास मान के चल सकते हैं। वहीं एससी महिला जो है बच्चों 90 या 89 या 88 के समथिंग, एसटी महिला भी कहीं 90, 89 या 88 के समथिंग रहने की संभावना है, ठीक है।
तो जो मैं बता रहा हूँ इसके आधार पे आप अपने मार्क्स देखिएगा और इसी के आधार पे अपने आगे की रणनीति तय कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अभी भी कई विकल्प बचे हैं। आप अपर पीसीएस के लिए जा सकते हैं, आपका बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम होगा, इसके अलावा कई बच्चों का फॉरेस्ट गार्ड या वन दरोगा का एग्जाम होगा। साथ ही साथ आने वाले टाइम पे आपका आरओ विधानसभा के अंदर भी संभवतः भर्तियां हों, या आरओ विधानसभा की जो भर्ती हो लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाए, आरओ उत्तराखंड शासन की फिर से पुनः भर्तियां आएंगी कुछ समय बाद। तो आप अगर अभी से टच में लगे रहोगे, अपनी स्टडी को जारी रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में उसका लाभ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सीजनल बनोगे, यानी मौसमी छात्र बनोगे, आपने कहा नहीं सर हमारा अब एग्जाम हो गया, अब हम बंद करके रख देते हैं, अब दोबारा होश तब आएगी जब कोई नया नोटिफिकेशन निकलेगा तब पढ़ोगे, तो फिर नहीं हो पाता। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं तो जो मौसमी होते हैं, यानी जो मौसम के अनुसार पढ़ते हैं, जब विज्ञापन आया तब पढ़ लिया, विज्ञापन नहीं है तो बंद करके रखते हैं। इन बच्चों का चयन होना लगभग नामुमकिन समझो बच्चों, क्योंकि आप एक छात्र ऐसा है जो सिर्फ एक टाइम पे पढ़ता है, एक सीजनल स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, और एक छात्र ऐसा है जो ऑफ सीजन में भी पढ़ रहा है, यानी उसके आसपास विज्ञापन नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहा है, अपनी मेहनत आगे लेके जा रहा है, अपना ज्ञान बढ़ा रहा है। तो फायदा उसी को होगा जो उस समय भी पढ़ रहा है जिस समय कोई विज्ञापन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी उस लेवल का है ही नहीं कि उसका एग्जाम निकल सके। अपनी तैयारियां अगर उसने तैयारी को आगे को साथ साथ लेके चल रहा है और उस टाइम पे भी पढ़ रहा है जब विज्ञापन नहीं है, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं बच्चों को होता है। क्यों? इसका एग्जाम्पल आप अपर पीसीएस में देखना। अभी देखो 29 जून को लोक सेवा आयोग ने कब दे दी थी इसके कैलेंडर में तिथि, पिछले साल अगस्त सितंबर में दे दी थी। अब उस साल की तिथि है, इस साल आपका विज्ञापन अभी आया है 5-7 दिन पहले। सोचो अब आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रीलिम्स में आपका 40-45 दिन का समय बचा है, आप तब से अगर तैयार नहीं हुए थे तो अब भी आपको कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थी एक अनुमानित कट ऑफ, जिसका कोई भी ऐसा नहीं है कि जितना मैंने कहा उतनी ही जाएगी, एक अनुमान है। हो सकता है कि इससे 2-4 नंबर नीचे रहे, हो सकता है इससे 2-4 नंबर ऊपर रहे, लेकिन पेपर आपका चीख के कह रहा है कहीं ना कहीं 100 मार्क्स के आसपास आपके होने चाहिए, ठीक है। इससे 2-3 नंबर कम कट ऑफ आने की संभावना है, यानी 98-97 के आसपास ये आपकी कट ऑफ रहने की अनुमान है। और इसी के साथ साथ आपके कैटेगरी में भी आपका 5-7 नंबर नीचे लेके आप लोग अनुमानित हो सकते हैं, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।